डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो में हम आप लोगों को बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। तो इस प्रिंसिपल को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ्लूइड्स क्या हैं और क्या वह भी किसी तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी बॉडी पे। तो फ्लूइड्स वह मटेरियल होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन, फ्लूइड्स द मटेरियल विच हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो। ऐसे मटेरियल्स जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं, उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। मतलब जो भी बहता है, बहने की टेंडेंसी जिसमें भी होती है वो फ्लूइड है। और इस तरह से हम एग्जाम्पल के रूप में सभी लिक्विड्स और गैसेज को रख सकते हैं, क्योंकि सभी लिक्विड और गैसेज फ्लो करने का काम करते हैं। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करने का काम करते हैं। जैसे किसी वेसल्स में, किसी बर्तन में अगर वाटर को रख दिया गया, पानी को रख दिया गया है, तो वो उस बर्तन के वाल्स पे सभी दिशाओं में इक्वल प्रेशर डालता है। ऐसा पास्कल ने बताया था। अब बात करते हैं बायन्सी की या बायंट फोर्स की। तो यह एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, जिस फ्लूइड में वो पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है। मीन्स इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज होली और पार्टली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। किसी फ्लूइड में पूरी तरह से या पार्टली अगर इमर्स कोई बॉडी है तो उस पर फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बायन्सी कहते हैं। तो बायन्सी और बायंट फोर्स आपके समझ में आया। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड में डुबाई जाती है तो उस पे लगने वाला बायंट फोर्स जो है वो उसके द्वारा हटाए गए, डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होती है। यानी जितने वजन का वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा डुबाने के बाद, वो बायंट फोर्स उस पे जो लगने वाला है उसके बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं बायंट फोर्स को हमने बी से यहाँ शो किया है। इट इज शोड बाय बी से हमने शो किया है। मीन्स बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड बॉडी। इमर्स्ड बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड का जो वेट है उसके बाद उसके बराबर बायंट फोर्स होगा। तो इस वेट को कैसे हम जो है फाइंड आउट करते हैं, आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू m इंटू जी, वेयर m इज द मास एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इस तरह से उस वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी फ्लूइड के, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रखते क्या हैं, कितना वॉल्यूम है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसकी डेंसिटी क्या है। अब ये डेंसिटी है क्या, व्हाट इज डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मटेरियल प्रेजेंट है वो उसकी डेंसिटी होती है। मीन्स डेंसिटी इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देते हैं, मास निकल आता है, इंटू जी कर देते हैं। तो इस तरह से हम बायंट फोर्स एफ बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, वी रो जी फार्मूले को यूज करके, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने इस तरह से देखा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि जो फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे, उसको पूरी तरह से डुबाने के बाद किसी फ्लूइड में, वो वी रो जी के बराबर होगा, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बायंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी
फ्लूइड में डुबाई जाती है तो नंबर 1 हम फील करते हैं लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ द वेट इन बॉडी। बॉडी के वेट में एक लॉस होता है, यानी बॉडी हल्की हो जाती है। जब किसी भी फ्लूइड में इसको डुबाया जाता है तो बॉडी क्या होती है, हल्की हो जाती है। और ये हल्की क्यों होती है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड उस पर एक फोर्स, जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं, वो अप्लाई करता है। और ये किसके बराबर होता है, उसके वेट में आई कमी के बराबर होता है। यानी जितना बायंट फोर्स लगेगा उतना ही वेट उसका कम अपीयर होगा। यानी बायंट फोर्स को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, बायंट फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन वेट, लॉस इन वेट ऑफ इमर्स्ड बॉडी, ऑफ इमर्स्ड बॉडी। इमर्स्ड बॉडी के वेट में जो लॉस हुआ वो बायंट फोर्स के बराबर हुआ। मीन्स एफ बी इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट किसमें, एक्चुअल वेट हमको किसमें मिलेगा, इन एयर। हवा में अगर हम उसको वेट करें, हवा में अगर उसको वेट करें हम, तो वो एक्चुअल वेट होगा, एक्चुअल वेट। और फिर से हम क्या करें, उसको आंशिक या पूरी तरह से डुबा के वेट करें तो वो अपेरेंट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट आफ्टर इमर्जिंग। इमर्ज होने के बाद जो वेट मिला वो अपीयरेंट वेट है। तो एक्चुअल वेट से अगर अपीयरेंट वेट को हम माइनस कर दें तो हमको उसके वजन में कितनी कमी आएगी यह पता चल जाएगा, और वह बायंट फोर्स के बराबर होगा। मतलब इसको हम सिंपल एक एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे मान लो कि आप क्या करो, किसी चीज़ को वेट कर लो। एक क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड ब्लॉक को आप वेट कर सकते हो। कोई छोटा सा सॉलिड ब्लॉक ले लिया, या फिर आपके घर में जो पार्ट है, बर्तन है, ग्लास वगैरह है, उसी को आप क्या करो, वेट कर लो। उसके बाद क्या करो, बाल्टी में उसको डुबाओ। डुबाते समय आपको वेट, उसको एक थ्रेड में बांध के डुबाओ, और उस थ्रेड को क्या करेंगे, हम अपने हुक बैलेंस से जोड़ देंगे। पहले उसका वेट ले लिया, वैसे ही लटका हुआ एयर में, उसको नोट डाउन कर लिया। फिर क्या किया, पानी में डुबा के उसके वेट को लिया और उसको नोट डाउन कर लिया। तो इस तरह से हमें मिलेगा क्या, इस तरह से हमको मिल जाएगा, दोनों वेट मिल जाएगा। पानी में डूबे हुए कंडीशन में उसका वेट मिल जाएगा और बाहर भी उसका वेट मिल जाएगा। हम देखेंगे कि पानी में जब वो डूब रहा है तो उसके वेट में कमी आएगी, कमी आएगी। तो पानी में डूबे हुए कंडीशन में जो वेट आया उसको भी नोट डाउन कर लिया। कितनी कमी आई ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, बाहर जो हमने वेट किया था उससे हम पानी में डूबी हुई अवस्था में जो हमको वेट मिला उसको माइनस कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा, कितना लॉस हुआ वेट में, और उतना ही उस पर बायंट फोर्स लगा। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है।